बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-14 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें हम सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है IRR, मीन के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है जी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, और रेफरेंस बुक हमारे पास है लॉरेंस जे गिटमैन की। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-14 को। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। 10-14 फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR हमने फाइंड करना है, मीन के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद क्या करना है, देन इंडिकेट फॉर ईच प्रोजेक्ट the maximum cost of capital that the firm could have and still find the IRR acceptable। और ये भी बताना है कि मैक्सिमम कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के भी क्या क्राइटेरिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सबसे पहले अगर थ्योरी में आपने लेक्चर सुना हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो थोड़ा सा मैं स्लाइटली यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। IRR कहते हैं बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, ठीक है। तो ये कौन सा रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत सी है, बट प्रैक्टिकली जो इसकी इम्प्लीकेशंस है वो क्या है कि ऐसा रेट जिस पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए। ये सबसे बेहतरीन समझने का तरीका है। अब देखिए NPV को जीरो करने के लिए इसका मतलब ये है कि हमारी, अब देखें NPV का क्या फार्मूला है, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये है NPV का फार्मूला। तो NPV कब जीरो होगी, जब ये दो चीजें बराबर हो जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगी, जब बराबर हो जाएंगी। मसलन अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1 लाख है तो ICO भी 1 लाख होगा, तब जाके आपकी NPV क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में डेफिनेशन IRR की इस तरह भी कर सकते हैं कि जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। और जो डेफिनेशन याद करने की है वो क्या है कि IRR इज अ रेट दैट अ फर्म विल अर्न एट अ गिवन कैश इनफ्लोज। ये आसान सी और सिंपल समझाने की डेफिनेशन है। बुकिश डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हैं, बहुत सी डेफिनेशंस हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि IRR है क्या चीज़। अब देखिए मैं एक इसका केस A करूंगा। इसमें इसी क्वेश्चन में हमारे पास 4 केसेस हैं, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, प्रोजेक्ट D। तो पहला ही केस मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपको सारे केस समझ आ जाएंगे, ठीक है। मैं सारे वैसे समझा दूंगा, लेकिन पहले केस में अगर किसी ने तवज्जो कर ली तो आपको आगे सारे केस क्या हो जाएंगे, बड़ी आसानी के साथ आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो NPV को ऐसा रेट, IRR को वाइंड अप करते हैं कि ऐसा रेट जिस पे NPV जीरो हो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। तो NPV को जीरो करने के लिए हमें कैश फ्लो जो प्रेजेंट वैल्यू उसको कहां पे लाना होगा, 1 लाख तक की वैल्यू को लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रोजेक्ट A। सबसे पहले प्रोजेक्ट A को सॉल्व करते हैं। years 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स हैं प्रोजेक्ट A में। अब ये हैं कैश फ्लोज,
अब जीरो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो इनिशियल कैश आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि नेगेटिव है वो आउटफ्लो है हमारा, ठीक है, वो जीरो टाइम पीरियड में होगा। तो पहले साल का कैश फ्लो हमारे पास 20,000, दूसरे साल का कैश फ्लो 25,000, थर्ड ईयर 30,000, फोर्थ ईयर 35,000, फिफ्थ ईयर 40,000। ये है जी हमारे पास कैश फ्लोज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऐसा रेट लगाना है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसके भी मुख्तलिफ मेथड हैं यार, आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे तो 1 मिनट में कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर अगर है आप लोगों के पास, लेकिन हमने क्या करना है, एग्जाम में मैनुअल तरीके से इसको सॉल्व करना है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर से हम जवाब नहीं फाइंड करेंगे। तो अब हमने ऐसा रेट लगाना है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तब भी हम एनपीवी को 0 कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। अब अपनी मर्जी से कौन सा रेट लगाना चाहिए सपोज करेंगे। देखिए इस जो क्वेश्चन है ये 10-14, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया गया, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें दिया गया होता फिर हम उस रेट से 1% नीचे या ऊपर हम लगा सकते थे, ताकि हमें पता चल जाता कि हमने कैश फ्लो बढ़ रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, कैसे करना है। चलें एक को आप समझ लें थोड़ा, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे प्रेजेंट फर्जी रेट लगा रहा हूं, ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मैं 17% पे लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो 17% के सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग, फैक्टर देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू के सिंपल टेबल में। तो 0 टाइम पीरियड पे नहीं देखना, 1 टाइम पे 0.855, 0.731, 0.731, 0.624, 0.534 एंड 0.456। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में, तो ये आ जाएगा 17,100, 18,275, 18,720, 18,690, 18,240। तो इसको ऐड कर लेंगे, ये बन रहा है हमारे पास जी 91,025, ठीक है। अब हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 90,000। देखें ठीक है, कहीं पे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इस वजह से अब हमें ये वैल्यू क्या है, 91,000 90,000 से क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी कि हमने इसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। एग्जैक्ट तो आए नहीं की, इसलिए हमें दो वैल्यू 2% पे हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक वैल्यू 90,000 से थोड़ी ज्यादा हो और एक वैल्यू 90,000 से थोड़ी कम हो। तो ये 90,000 से थोड़ी ज्यादा है, तो एक वैल्यू हमने और फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब देखें ये है 91,000, अगर हमने इस वैल्यू को कम करना हो तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू के नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, ये रिलेशन याद रखना है आप लोगों ने। तो 18% पे भी फैक्टर देखने हैं, 0.847, 0.718, 0.609, 0.516 एंड 0.437, 0.437। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके, 16,940, 17,950, 18,270, 18,060 एंड 17,480। तो इसको भी ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 88,700, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
अब देखिए हमें भी इसी तरह से वैल्यू चाहिए। अब हो सकता है आपको ये 4-5 कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाटा था, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया होता तो मैंने वही रेट लगाए हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो सकता है आपने पहले 15% लगाया हो, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है फिर आप 16 लगाएंगे, फिर 17 लगाएंगे। इसी तरह से वो दो रेट फाइंड करने हैं, एक की वैल्यू 90,000 से बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू जो होगी, एक ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू और एक कम होनी चाहिए। तो ये होता है इसमें सबसे मुश्किल काम यही है कि आपने दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, दो ऐसे रेट फाइंड करने हैं जिसके ऊपर एक वैल्यू आपकी कम आ रही हो 90,000 से, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और एक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ रही हो। तो ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। इसको फाइंड करने के बाद अब देखें IRR हमारा कहां पे होगा, ठीक है। जो रेट कम होगा हमेशा वही याद रखें, उसी को आपने करना है। अब तो इन दोनों रेट में फर्क कितना है, 17 और 18% के ऊपर 1% का फर्क है। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 18% and 17% is 1%, which is, तो परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे, इट मीन 0.01 का फ़र्क है। तो हमारा IRR कहाँ होगा, देखें जो छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे 17% प्लस x। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें अब ये अंदाज़ा हो गया कि हमारा रेट 17 और 18 के दरमियान में है। मेन मकसद बताने का ये है कि हमारा जो IRR है वो 17 और 18% के दरमियान में, वो 17.4 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 17.6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 17% से ज्यादा और 18 से कम होगा, ये है मेन मकसद। हमने जो 17% लगाया। इसी तरह से आपने भी ऐसे दो रेट फाइंड करने हैं जिस पे एक वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से थोड़ी ज्यादा आ रही हो और एक वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही हो। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। एक टेक्निक है हमारे पास, इंटरपोलेशन टेक्निक्स। ये IRR में हर चैप्टर में यूज होगी, और सॉरी हर क्वेश्चन में। देखिए इंटरपोलेशन टेक्निक किस तरह से करनी है। सबसे पहले छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, वो कितना है 17%, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा रेट है वो कितना है 18%। अब 17% पे हमारी कितनी वैल्यू आई थी वो इसके सामने लिख देने हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो थी 91,025, और 18% पे कितनी वैल्यू आई थी ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 18% पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई थी 88,700, ठीक है। तो इसका मतलब IRR हमारा कहां पे है 17 और 18 के दरमियान में, ये IRR है। तो इस सेम फॉर्मेट में आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए कितनी, वो चाहिए 90,000, ऐसा रेट जिस पे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू वो 90,000 एग्जैक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इंटरपोलेशन करते हैं इसकी। देखें इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है 1% का, तो जिसको हम लिख सकते हैं 0.01। तो 17% प्लस IRR मीन के x, हमने ये वाला फिगर फाइंड करना है कि 17% से ऊपर कितनी है, ठीक है। ये इस साइड से हो गया। अब इस साइड को किस तरह करना है, सबसे पहले इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस है जी 2325, ठीक है। फिर हमने इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, ये है जी 1025। ये करके उसके बाद हमने क्या करने हैं, इक्वेशंस करनी है। इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, देखें ये x हमने फाइंड करना है, तो डिवाइड करेंगे x डिवाइडेड बाई जितने परसेंटेज का फर्क होगा वो इसके नीचे लिखेंगे 0.01 इक्वल टू, ये सबसे पहले अंदर वैल्यू 1025 डिवाइडेड बाई ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये है जी हमारे पास 2325, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू 1025 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 2325। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से जवाब आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.44% आएगा। ठीक है, हो सकता है इसका जवाब इस तरह से 0.0044, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आएगा 0.44%। इसका मतलब अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो IRR इज इक्वल टू, लिखेंगे कि जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी, IRR इज इक्वल टू 17% प्लस 0.44%, तो ये टोटल हो जाएगा 17.44%। ये होता है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका मतलब क्या है, देखें मैं थोड़ा सा जो ऊपर कैलकुलेट, अब हम ये वाले फैक्टर अगर देखेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 17.44 के ऊपर, परसेंट के ऊपर फैक्टर, क्योंकि परसेंटेज वाले टेबल में नहीं होते तो आप कैलकुलेटर से मैथमेटिकल फार्मूले से कर सकते हैं। तो एंड पे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना 17.44% के ऊपर, ये एग्जैक्टली 90,000 के बराबर आ जाएगी। फिर तो ये वो वैल्यू हमें दरकार है, हमें रिक्वायर्ड है 90,000। इस वजह से ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारी एनपीवी को जीरो करेगा। एनपीवी कब जीरो होगी, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल होंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। फर्जी रेट अज्यूम करेंगे, वो लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, इस तरह से हम IRR फाइंड कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास प्रोजेक्ट ए। तो अभी प्रोजेक्ट बी, परेशान नहीं होना, ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ होता है। जब हम भी पढ़ते थे तो हमें भी ये इतनी मुश्किल लगता था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ है। 2 केस करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 4-5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर जल्दी से, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करते हैं। मेन मैंने समझा दिया है, अभी जस्ट हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, सॉल्व करने पे कंसेप्ट वगैरह मैंने समझा दिया है। तो शेयर्स लिखेंगे सबसे पहले, प्रोजेक्ट बी 0 1 2 3 4 5। कैश फ्लोज, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,90,000 है। आउटफ्लो है तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे। इनफ्लोज कितने जी, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। तो 5th ईयर के इसमें कैश फ्लो नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का, क्योंकि कैश फ्लो सेम ही है तो एनुटी वाले तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और टेबल वाला अगर आसान लग रहा है आपको तो आप टेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। हमें ऐसा रेट चाहिए जिस पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू वो 4,90,000 से कम हो थोड़ी, और एक ऐसा रेट जिससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक है, तो मैंने क्योंकि सॉल्व किए हुए हैं तो मेरे पास ऑलरेडी रेट निकले हुए हैं कि कौन कौन से रेट निकलेंगे। तो आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल करना है, और इसमें हिंट भी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर दिया गया होता फिर भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा रेट आपने लगाना है और कैसे आइडिया करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, 8% के ऊपर लगाना है आप लोगों ने, 8%। तो फैक्टर देखेंगे सबसे पहले 0.926, 0.857, 0.857, 0.794, 0.794 एंड 0.735। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1,38,900, 1,28,550, 1,19,100 एंड 1,10,250। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे, तो जब टोटल करेंगे ये आएगा 4,96,800। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू क्या है, 4,90,000 से ज्यादा आ रही है।
अगर हमने इस वैल्यू को कम करना हो तो इसका मतलब हम रेट क्या है, बढ़ा देंगे। तो जब रेट बढ़ाएंगे तो हम 9% पे कर देते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये 1% का डिफरेंस हो, 2 का भी हो सकता है बाज केसेस में। तो हम 9 पे कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9%। तो फैक्टर देखेंगे 9% के ऊपर 0.917, 0.842, 0.842, 0.772, 0.708। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 550, 1,26,300, 1,15,800 एंड 1,06,200, 1,06,200। तो इसका भी टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भी 485 एंड 850। तो हमें जो रिक्वायर्ड थी वो मिल गई हमें। तो एक वैल्यू ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से और एक कम वैल्यू। तो द डिफरेंस बिटवीन -9% -8% is 1%, which is परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। तो हम इक्वेशन बनाते हैं IRR की। तो इसका मतलब जो हमारा IRR है वो 8% प्लस x, मीन के 8 और 9 के दरमियान में है। देखते हैं कि कितने पॉइंट्स होता है ऊपर। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उसके बाद। इंटरपोलेशन करने का आसान तरीका है, ठीक है। सबसे पहले जो छोटा रेट होगा 8% उसको लिखेंगे, फिर कुछ लाइनें छोड़ के 9% जो दूसरा रेट है बड़ा उसको लिखेंगे। 8% के ऊपर हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है वो लिखेंगे, उसके सामने 4,96,800। फिर 9% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है 4,85,850, उसको लिखेंगे, ठीक है। और दरमियान में हमने इन दोनों के दरमियान हमारा IRR है तो हम फाइंड करेंगे, और इन दो के दरमियान फ़र्क कितना है 1% का, तो जो बनेगा 0.01। तो ये हमने IRR फाइंड करना है जो कि x है हमारा। और टोटल IRR के सामने क्या लिखना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 4,90,000, मीन के हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो कितनी थी 4,90,000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है जी 10,950, और इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेंगे, ये आ जाएगा जी 6,800। ये इंटरपोलेशन टेक्निक है। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो ये लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 10,950। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 6800 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 10,950। तो ये आ जाएगा हमारे पास जवाब 0.62%। तो इसका मतलब IRR क्या होगा हमारे पास, IRR की इक्वेशन क्या थी 8% प्लस x। तो 8% प्लस 0.62 इज इक्वल टू 8.62% होगा, ठीक है IRR। और अगर आप इसके साथ साथ उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेप्टेबिलिटी भी की बताते जाएं, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी भी आप बता सकते हैं। अब देखिए इसका एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, ए का भी बता देता हूँ, बी का भी बता देता हूँ, कि कोई भी फर्म उस प्रोजेक्ट को तभी एक्सेप्ट करेगी जब IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है। IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, या इसके बराबर हो या ज्यादा हो। तो इसका हम कह सकते हैं द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल
for the project acceptability would be 17.44%। ठीक है, इतनी हो या इससे ज़्यादा ना हो। आईआरआर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट पे भी हम कह सकते हैं कि अब देखें ये आईआरआर है, रिटर्न को शो करता है। अगर आपकी कॉस्ट हो जाए 9% तो कभी भी आपके लिए ये फिजिबल नहीं होगा। आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो 9% है, आप रिटर्न ले रहे हैं 8%, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट है, तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कमेंट करना है द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल for the project acceptability would be 8.62%। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये प्रोजेक्ट बी था। प्रोजेक्ट सी को हम स्टार्ट करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ अब काफ़ी क्लियर हो जाएंगे 2 केस के बाद। अब ये थर्ड केस है प्रोजेक्ट सी। ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश फ्लोज, तो 0 टाइम पीरियड में हमारे पास जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है 20,000। तो कैश फ्लो कितने हैं 7,500, 7,500, 7,500। ठीक है, अब ये सारे कैश फ्लो एक जैसे हैं। आप एनओटी का फार्मूला लगा के कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों का दिल करे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ 25% प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 25% पे। तो 1 ईयर्स के हमारे पास होगा 25% और 1 ईयर्स का 0.800, 0.640, 0.512, 0.512, 0.410, 0.410 एंड 0.328। तो उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, 6,000 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4,800, 3840, 3025, 2460। तो इसको ऐड करेंगे 21,175। तो हमें ये कैश फ्लो ऐसा मिल गई वैल्यू जो 20,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसको कम करना हो तो हम 1% क्या करेंगे, बढ़ा के फिर चेक करेंगे। तो 26% पे हम चेक कर सकते हैं। 26% पे फैक्टर देखेंगे 0.794, 0.630, 0.630, 0.500, 0.397, 0.397 एंड 0.315। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5955, 4725, 3750, 2977.5, या तो आप राउंड कर दें या पॉइंट में लिखना चाहें जैसे आपको दिल। 2362, 2362.5। तो इसको भी ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 19,770। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, 1% का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन (26%) और 25% is 1%, which is 0.01।
तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, उससे हम IRR फाइंड करें। तो IRR की इक्वेशन क्या बनेगी, IRR इज इक्वल टू जो छोटा रेट होगा उसके ऊपर 25% प्लस एक्स, मीन के 25 और 26 के बिटवीन है, हम फाइंड करेंगे। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले छोटा रेट 25%, फिर 26%, ठीक है। 25% के ऊपर वैल्यू आई थी जी 20,175, प्रेजेंट वैल्यू 26% पे आई थी 900,770। तो इन दोनों के दरमियान है IRR, और हमें रिक्वायर्ड IRR किसके इक्वल होगा, जब वैल्यू आएगी 20,000 के बराबर। तो इन दो के दरमियान डिफरेंस है 1% का, जिसको हम कह सकते हैं 0.01। तो 25% प्लस एक्स हमने फाइंड करना है, तो इन दो का भी फ़र्क फाइंड कर लेंगे 405, एंड इन दोनों का भी डिफरेंस फाइंड करेंगे 175। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इसको फाइंड करते हैं। x डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 405। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 175 डिवाइडेड बाई 405। x इज इक्वल टू 0.43 परसेंटेज, ठीक है, परसेंट में हम लिखेंगे इसको। तो IRR क्या होगा हमारा, IRR इज इक्वल टू 25% प्लस x। तो x की वैल्यू क्या है 25% प्लस 0.43, तो 25.43%। ये वो रेट होगा जिस पे हमारी NPV क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्राइटेरिया लिख सकते हैं, इसकी थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल for project acceptability would be 25.43%। तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही होगी, लेकिन होना क्या चाहिए, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तो हमें प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट D, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन एग्जाम में क्या है, या तो एक केस आ सकता है IRR का NPV और इकट्ठे पूछा जा सकता है, या इस तरह का मे भी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट D और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको लास्ट, सबसे लास्ट में करना है आप लोगों ने। प्रोजेक्ट D वैल्यू लिखेंगे शेयर्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। कैश फ्लोज लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 टाइम पीरियड में 2,40,000 है, तो ये आउटफ्लो होता है, इसको नेगेटिव में लिखते हैं। 1,20,000 फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, उसके बाद 1 लाख, नेक्स्ट 80,000 एंड 60,000। तो हिट एंड ट्रायल मेथड वही। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मैंने फाइंड किए हुए हैं तो 21% पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों के लिए 1-2 कैलकुलेशन इजाफी करनी पड़ेंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा रेट लगाना चाहिए हमें। तो ये जगह 0.826, 0.683, 0.564, 0.467। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 99,120, 68,300, 45,120 एंड 28,02। तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2,40,560। तो ये थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है, और हमें क्या चाहिए, वैल्यू
कम चाहिए, इस वजह से हम क्या करेंगे, रेट को थोड़ा बढ़ा देंगे, 22% पे फैक्टर देख लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.820, 0.672, 0.551, 0.451। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 98,400, 67,200, 4480 and last is 27,060। तो ये आ जाएगा 2,36,740। ठीक है, तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, हम इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो लिखे हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन -22% -21% is 1%, which is 0.01। तो IRR क्या होगा, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगा 21% प्लस x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले छोटा रेट जो 21% है, उसके बाद 22% है। 21% पे जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है वो है 2,40,560 एंड 22% पे जो वैल्यू है वो है 2,36,740। तो हमें चाहिए IRR जो कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है, और इन दो के दरमियान डिफरेंस 1% का है जो कि 0.01 है, और इधर से हमने क्या फाइंड करना है, x। तो IRR की वैल्यू किसके बराबर होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, और वो है 2,40,000। तो इन दो का डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 3,820, और इन दो का भी डिफरेंस लेना है, ये आ जाएगा 560। इस तरह से इंटरपोलेशन करनी है। तो वैल्यूज़ लिख लेंगे, x डिवाइडेड बाई 0.01 एंड 560 डिवाइडेड बाई 3,820। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 560 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 3,820। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0015। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 0.15%। तो IRR इज इक्वल टू 21% प्लस x। तो 21% प्लस x की कीमत कितनी है, 0.15%। तो ये 21.5% आपका IRR होगा प्रोजेक्ट डी का। ठीक है, और कोशिश की अपनी तरफ से कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फीडबैक देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ समझनी हो इससे रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।